हेलो गाइस, हम अब सिंगापुर एयरपोर्ट को आ चुके हैं। सिंगापुर में पहुंच गए हैं। देखिए, सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे झाड़ है। देखिए, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है गाइस। अगर से आप यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर से आप यहाँ देखेंगे, देखिए, और अंदर बहुत कुछ है, तो आगे आगे जाके देखेंगे। आप देख सकते हैं, सारा एयरपोर्ट नीचे कारपेट बिछा हुआ है। देखिए, सारे वेटिंग लॉन्जेस है। यहाँ पे सारे लोग वेट करते हैं। बस यहाँ पे हम अराइव हो चुके हैं और हमारा नेक्स्ट फ्लाइट कौन से गेट और कौन सा टर्मिनल में है, हम इधर सर्च करना है। तो आप इधर देख सकते हैं, 1925 मनीला SQ918 चले गया। SQ918 थर्ड टर्मिनल और B7 गेट में है। हम अब टर्मिनल 3 B7 को जाएंगे, उधर वेट करेंगे। चलिए चलते। तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, B1 से और B10 तक जो गेट्स है इस रास्ते में होगा। तो चलिए इस रास्ते में चल जाएंगे। तो हमारा तो B7 गेट है, तो B7 गेट में जाकर हम वेट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स होते हैं, गुच्ची और पूरे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं गाइस यहाँ पे। Want to be 10 this way. Yeah. ये देखिए, हर तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रहा है। काफी सिंगापुर तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है। बस जहाँ भी देखे ऐसे ही देखते रह जाएंगे। मुझे यहाँ से दिल जाने के लिए गवारा नहीं कर रहा है। बस यहीं पे सो जाना, यहीं पे रह जाना कह रहा है।
इतना अच्छा है ये एयरपोर्ट, इतना अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, आप जब अपने ओरिजिनल आंखों से देखेंगे ना जब बहुत अच्छा लगेगा। गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे गेट लॉन्चेस B1 B2 B3 B4 ऐसा ही मेरा B7 गेट है, तो हम B7 गेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस सीधे की तरफ है B7 गेट, तो हम भी जाके उधर थोड़ा सा आराम करेंगे। गाइस अभी देखिए एक छोटा सा ट्रेन आ गया, एयरपोर्ट के अंदर ट्रेन आ गया फ्रेंड्स। और जो ये है ये बस खुद ब खुद आपको ले जाएगा। ये बाहर का व्यू है शायद, वाह माशाल्लाह। तो डायरेक्ट ट्रेन आपको एयरपोर्ट में आ जाएगी बाहर से, ऐसा कुछ सिस्टम लग रहा है इधर। रेलवे ट्रैक है, वहाँ से ट्रेन आएगी। B7 एट लास्ट B7 गेट पे आ गए हैं, तो अंदर जाके हम आराम बैठ जाएंगे। गाइस एट लास्ट हम B7 गेट के सामने आके बैठ गए हैं। सकते हैं पीछे ट्रेन जाने वाला रास्ता है सीधा एयरपोर्ट में। देखिए वहाँ ट्रेन जा रही है। हम घड़ी में टाइम बताना है। देखिए ये इंडियन टाइम है जो 3:45 हुआ है और 4 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगापुर में अब फिलहाल 6:15 हुआ है टाइम, तो हम अब टाइम चेंज कर लेंगे। टाइम तो सेट कर दिया, तो हमारा फ्लाइट 7:30 बजे है सिंगापुर के टाइम के हिसाब से, तो और 1 आवर 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। चले जब तक आराम करेंगे। गाइस अब हम चेक इन करने वाले हैं अंदर, यही हमारी फ़्लाइट वहाँ पे रुकी है, तो हम चेक इन करके अंदर जाके वेट करेंगे और ठीक 7:30 बजे हम निकलेंगे। तो अब 7 बजने वाले हैं, तो चले गाइस हम सिंगापुर में फ़्लाइट चढ़ गए हैं। ये बिज़नेस क्लास है और हमारा इकोनॉमी क्लास अंदर। मेरा सीट नंबर 46C है, 41 42 एक्सक्यूज़ मी 44 46C यहाँ पर है। बस हम तो फ्लाइट में बैठ चुके हैं, बहुत टायर्ड हो गया फ्रेंड्स, बहुत थक चुका हूँ। तो अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे टीवी है। देखिए ये टीवी है, हर सीट के पीछे एक टीवी होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हर सीट के पीछे एक टीवी होगा। ये थोड़ा बहुत बड़ी फ्लाइट है, आपको जो सिनेमा चाहिए वो प्ले कर सकते हैं, टीवी प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक है और आपको गेम्स है, बहुत कुछ। और ये है फ्लाइट मैप ओपन होगा आपको। तो हम अब सिंगापुर में हैं, हम इंडिया या आंध्र प्रदेश चेन्नई से हम निकल जाके ऐसा सिंगापुर में पहुँचे, और अब सिंगापुर से फिर हम फिलिपींस को जाने वाले। फिलिपींस कहाँ है? मनीला को पहुँचने वाले हैं। ये है फिलिपींस, ऐसा दिखाएगा आपको, यही रोड है। तो वो से देख के समझ में आ रहा कि ज़मीन कितना गोल है। इतने दूर हम ट्रैवल कर रहे हैं। फिर मनीला से फिर हम विलन सिटी को जाएंगे। विलन सिटी और मनीला से 450 किलोमीटर है। फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, ये विलन सिटी होगा शायद, यहाँ पे विलन सिटी होगा।
टाइम 7:30 हो गया है, तो फ्लाइट निकलने वाले हैं। हम चलते हैं, बिस्मिल्लाह करके फ्लाइट निकालेंगे। चलो गाइस, चलिए, गर्मा गर्म डिनर आ गया है। ये है चिकन विद कैरेट राइस और ये सब, ये ठंडा और ये ठंडा ठंडा कुछ है, और जैसे पिछली तरह बंद है। और उसके बाद स्पून, फोर्क, नाइफ, फोक और ऑरेंज, और ये चाय और कॉफ़ी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, दबा के खा लेंगे। गाइस, सारा अंधेरा हो चुका है फ्लाइट में। हम देखेंगे फ्लाइट कहाँ पे है अब, तो लाइव लोकेशन बतलाएगा। और फिर मनीला के करीब करीब है, सिंगापुर से निकले हैं, अब बीच में रास्ते में है, तो देखेंगे कितना दूर। टाइम इतना हुआ है, अरे यार, और 902 किलोमीटर बाकी है, यानी 11:05 पर रात में अप्रॉक्सीमेट 884 किलोमीटर पर आवर जा रही है फ्लाइट। चले गाइस, हम थोड़ी देर आराम करते हैं, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, कल से जर्नी कर करके बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। अब सो जाएंगे, फिर मनीला में उतर के फिर वहाँ से बस पकड़ के फिर वेगन सिटी को जाना है, आधा जर्नी बाकी है। फिर गाइस, गुड नाइट। गाइस देखिए, हम बहुत करीब आ चुके हैं, 12,199 मीटर्स के ऊपर प्लेन चल रही है, और ग्राउंड स्पीड देखिए 889 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन मनीला के लिए 314 किलोमीटर बाकी है, 312 किलोमीटर्स, नेक्स्ट 311 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, हर 3 सेकंड को 1 किलोमीटर जा रही है फ्लाइट, इतनी तेज़ रफ्तार से फ्लाइट जा रही है। और शायद एक 15-20 मिनट में हम मनीला एयरपोर्ट में लैंड हो जाएंगे। तो जब एयरपोर्ट में बात करेंगे, यहाँ अंदर बहुत ठंड मच रही है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा एयर कंडीशन है अंदर, बहुत ठंड हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं लैंड होकर। गाइस, टाइम 11:15 हुआ है, हम लैंड हो चुके हैं, हम फ्लाइट से बाहर निकलने वाले हैं, तो बाहर जाके बात करेंगे। दोस्तों, ये है मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराइवल्स। डिपार्चर्स अलग रहेगा, अराइवल्स अलग ब्लॉक रहेगा। तो डिपार्चर्स बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। ये अराइवल ना बस अराइव हो जाके बाहर निकल जाएंगे डायरेक्ट रोड पे। अब हम सामने जाएंगे और फिर इमिग्रेशन चेक इन होगा, वहाँ पे चेक इन करके हमारे ACR वीज़ा सब चेक करेंगे। उसके बाद बाहर जाके क्या क्या करना है आगे बताएंगे। चले अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, अभी बैगेज आ गया है, तो यहाँ पे एक इश्यू चला है फ्रेंड्स, मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। पहले बाहर जाएंगे हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मैं एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन इश्यू क्या है कि मेरे पास फिलिपिनो सिम नहीं है, और मैं ऑनलाइन टैक्सी भी नहीं बुक कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ बहुत सारे टैक्सी है, मैं उनको पूछा कि मेरा डेस्टिनेशन यहाँ से कुबाओ पार्तास बस स्टेशन को जाना है, तो वो कह रहा है कि 700 पेसोस। लेकिन मैं उसको पूछा, अरे यार, अगर कोई और है तो उसको पकड़ लो और हम शेयर कर लेंगे, कार पुलिंग कर लेके जाएंगे बोल के मैं उसको पूछा, और वो बंदा तलाश में निकला दूसरों के लिए। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो चले फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आगे बेहतर ही होगा। दरअसल अंदर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम जब फ़िलीपींस से इंडिया को वापस जाएंगे ना, तो जब इन लोगों को एग्ज़िट फ़ी बोल के 2000 पेसोस भरना पड़ेगा, तो वो रिसिप्ट हमारे पास रखना पड़ेगा। तो जब हम वापस आएंगे वो रिसिप्ट उनको दिखाना है, और जब वो हमें एग्ज़िट कर देंगे। मेरे पास तो रिसिप्ट है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस रिसिप्ट का वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स का है। लेकिन मैं 7 मंथ्स के लिए इंडिया में था, इसलिए 1 मंथ एक्सपायर हो गया। तो इसलिए वो कहे कि दोबारा अब तुम पैसा बनना चाहिए। इसलिए मैं फिर वापस चले जाके उस ऑफिसर के साथ पूरा एयरपोर्ट घुमा के फिर अंदर जाके फिर 2000 पेसोस में उसको फ़ाइन बांधा। तो बांध के फिर लगेज लेकर बाहर आया। तो बाहर आया तो यहाँ पे टैक्सी की इश्यू चल रहा है। तो इंशाल्लाह आगे आसानी होगा, इंशाल्लाह देखेंगे।
तो आगे आगे क्या चलेगा मैं आपको शेयर करता हूँ। स्टे ट्यून। बस एट लास्ट हम मीटर टैक्सी बुक कर चुके हैं। तो मीटर टैक्सी है, पता नहीं कितना लगेगा, 500 या 600 पैसों। तो चलेगा, क्या करेंगे फिर, दूसरा रास्ता नहीं यहाँ से, तो चलेंगे मीटर टैक्सी में। 2024 या I'll finish my medicine in 2024 here, so I can go back. स्टेशन में रुके हैं गाइस, देखिए। और 600 पैसों को 8.5 लीटर्स आया है। तो इंडिया में कितना आएगा आप कमेंट सेक्शन में रख दीजिए। चलिए चलते हैं भाई साहब, चलिए चलिए, वेटिंग के लिए भी आप हमको चार्ज करेंगे। हेलो दोस्तों, हम कुबाऊ बस स्टेशन को आ गए हैं। टैक्सी वाला ने मीटर 540 पैसों चार्ज किया। तो जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ बस स्टेशन तो क्लोज़ हो गया। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा तुम वापस चले जाओ, कोई होटल बुक कर लो, फिर सुबह वापस आ जाओ। तो मैं कहा अरे यार, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, पैसा फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा मुझे, यहीं पे कहीं मुझे जगह देगा, मैं बैठ जाऊँगा, बल्कि मैं उसको रिक्वेस्ट किया, फिर भी वो नहीं माना। तो वो कहा, फिर ड्राइवर से मैं रिक्वेस्ट किया, अगर ये बंदा पैसे चाहता तो उसको पैसे देंगे और पैसे दे के इधर बैठ जाएंगे, बल्कि मैं उसको फिर रिक्वेस्ट किया, एक 10 मिनट के लिए रिक्वेस्ट किया। लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लिया और इधर आए हैं। ये छोटा सा कैंटीन सर का है, यहाँ कैंटीन में लगेज यहाँ पे रख दिए और वो कहा कि यहाँ पे लेट जाओ, सो जाओ, और सुबह 8 बजे तुम वहाँ जाके टिकट ले जाओ, और सुबह 10 बजे आपको बस है वीकेंड के लिए, तो सुबह 10 बजे आप चले जाओ बोल के बोल दिया। और मैं यहाँ आके वेट कर रहा हूँ। तो इस कोरोना के वजह से देखिए फ्रेंड्स, कितना मुश्किल हो गया है वीगन सिटी को जाने के लिए। अगर मैं सुबह रीच हो गया तो फिलीपींस को फ़्लाइट से, तो आसानी हो जाएगा मुझे। लेकिन मैं रात को पहुंचा तो बहुत मुश्किल होगा, टैक्सी का भी मुश्किल होगा और बस स्टेशन का भी मुश्किल हुआ है। तो कोई बात नहीं, हर चीज़ बेहतरी के लिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं यहाँ पे लेट गया। अब फ़िलहाल टाइम 1:45 हुआ है। तो सुबह 8 o'clock को टिकट सेक्शन खुलेगा और 10 o'clock को बस होगा। तो इतनी देर मैं यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और पेशेंस से सब्र करना पड़ेगा। अगर कोई ने बहुत खूब कहा, पेशेंस इज़ नॉट हाउ लॉन्ग यू वेट, पेशेंस इज़ दैट हाउ यू बिहेव व्हाइल वेटिंग। ऐसा है, बस सब्र करना है और शुक्र करना है, अल्लाह का शुक्र है। बस कोई बड़ा बला से हमको बचा लिया होगा, इसलिए हमको यहाँ पे लाया है। तो इसलिए हम हर हाल में सब्र करना है और शुक्र करना है। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पे वेट करेंगे और सुबह हम चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब आराम करेंगे। बाय बाय दोस्तों। आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद सूरह बकरा के सूरे में एक आयत है, उस आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हर इंसान को इतना ही तकलीफ़, इतने ही मुश्किलें दी जाएगी जितना वो बर्दाश्त कर सकता। तो इस आयत से हम ये मुतमईन होना है कि हमारे बर्दाश्त से ज़्यादा कोई भी तकलीफ़ हमको नहीं आएगी। अगर से हमें कितना भी बड़ा तकलीफ़, परेशानी आ रही है तो हम उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। तो बस
एक बात से हम मुतमईन होना है और कुछ भी हमें गिले शिकवे नहीं करना है, और हमें इसके लिए उसका फ़िक्र भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में और एक आयत में फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होगी, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी होगी। तो अगर से आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें और परेशानी है और आप सामना कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उसके बाद बस आप खुशी से सामना करिए, सब्र के साथ शुक्र करते हुए उस मुश्किलों को सामना करिए, और बेशक इंशाअल्लाह इसके बाद आसानी होगी और खैर के मामले इनायत फरमाएगा अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह 5:35 हो गया है टाइम। यहाँ पे बहुत सारे बसेस आए हैं और बहुत सारे पैसेंजर्स आ रहे जा रहे हैं, लेकिन वीगन सिटी को बस सुबह 10 बजे से शुरू होगी, तो हम और थोड़ा आराम करेंगे और चलेंगे। हेलो गाइस, सुबह 7:40 हुआ है टाइम। अभी उठ के जाके फ्रेश होके आया है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट ख़रीदा है, इंस्टेंट नूडल्स है, जल्द नाश्ता कर लेंगे और 20 मिनट में टिकट सेक्शन खुलेगा, हम जाके टिकट खरीद लेंगे। बाय बाय गाइस। देखिए यही जो बस है, हम वीगन को जाने वाले हैं ये बस में। देखिए जो भी अंदर बैठे हैं और बाहर बैठे हैं सारे हमारे दोस्तों। गाइस हम 1 घंटे से यहाँ लाइन में वेट कर रहा हूँ, अभी तक बहुत बड़ी लाइन है। अब टाइम 9:30 हो गया, तो 10 बजे बस होगी। हम टिकट लेकर बस चढ़ेंगे। अरे यार क्या गाइस, मैं तो बहुत थक चुका हूँ और 3 आवर्स वेट करना पड़ेगा। 10 AM की बस फुल हो गई है, तो नेक्स्ट बस 1 PM को है, दोपहर के 1 PM को है, और 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। वेट करके दोपहर में लंच करके हम निकलेंगे, जब तक यहीं पे आराम करेंगे। गाइस देखिए इसके पीछे क्या हिकमत छुपी है हमको पता नहीं, फिर भी हमको 3 घंटे के लिए और वेट करना पड़ रहा है। खैर हर चीज़ हमारी बेहतरी के लिए होगा। आका की एक प्यारी हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा अपनी मुसीबतों और परेशानियों में गिले शिकवे करेगा, उसके लिए उसके पहले गुनाहों का ये सज़ा है और उस तकलीफ़ों और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। और जो बंदा अपनी परेशानी और मुसीबतों में सब्र करके अल्लाह का शुक्र करता है, उसके लिए अल्लाह से ये आजमाइश है, और अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश के ज़रिए खरीद कर लेता है। इसलिए गाइस हमेशा सब्र और शुक्र ये 2 चीज़ें एक वेपन्स जैसा है। इस 2 वेपन्स को हमेशा अपने पास रखिए, और आप इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। गाइस देखिए छोटी सी कोरोना वायरस की वजह से कितने सारे रेगुलेशंस, कितने सारे रूल्स बदल गए हैं, और सफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करने के लिए कितना मुसीबतें उठाना पड़ रहा है, कितने तकलीफ़ें सामना करना पड़ रहा है। देखिए गाइस किस चीज़ का भी भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए गाइस हम ये बात जानकर भी हम आजकल अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, और जो हमारा दिल चाहे, जो हमारा नफ्स चाहे, उसके मुताबिक हमारे ज़िंदगी को हम बिता रहे हैं। तो गाइस अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह से मोहब्बत में इजाफ़ा करो, और हर हमेशा शुक्र करते रहिए, सब्र करते रहिए। और गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बस आ चुके हैं, 12:30 हुआ है टाइम। यही है हमारी बस, आपको सामने से व्यू दिखाऊंगा बस का। हेलो गाइस, यही है बस। देखिए जैसे एरोप्लेन में रहेगा एयर कंडीशनर और लाइटिंग, ऐसे ही रहेगा इसमें भी, और हर सीट के पीछे एक टीवी रहेगा। हेलो गाइस, टाइम 1:40 हो चुका है, बस अभी नहीं निकली है, निकलने वाली है। तो देखिए सारे
ये भी आज पहुँच चुके हैं। यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन भी है, चार्जिंग लगा लिया और मेरे स्नैक्स इधर लगाया हूँ। आधे स्नैक्स खा लिया है। फ्रेंड्स, शुरू हो गया सफ़र, तो वीगन सिटी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब टाइम 40 हुआ है, तो हम ऑलमोस्ट सिटी के बाहर आ हुआ है। अभी हम रास्ते में हैं, भूख लग रही है। अभी सोते उठा कुछ खा लेके और फिर जर्नी करेंगे। गाइस, अभी डिनर के लिए रुका है बस वालों ने, देखेंगे क्या मिलेगा। और अंदर शायद पार्टी चल रही है। गाइस, यहाँ पे तो कुछ भी खाने के लायक नहीं है। सारे चीज़ पोर्क से बना हुआ है, यानी सुअर के गोश्त से बना हुआ है। कुछ भी खाने के लायक के नहीं है। बस यहाँ पे स्नैक्स है। ये स्नैक्स से हम आज डिनर एडजस्ट कर लेंगे। ये इंस्टेंट नूडल्स है, उसको फाड़ के बस बॉइलिंग वाटर डाल देंगे उसमें और 3 मिनट के लिए बंद करना है। और इसके बाद नूडल्स के साथ वो सूप भी पीना चाहिए। गाइस, टाइम 7:30 हुआ है और हम खा रहे हैं नूडल्स। और गाइस, एक मुबारक बात क्या है कि फिलीपींस में आज से पहला शहरी यानी कल से रमज़ान का पहला रोज़ा होगा माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बरकतें और रहमतें, इनायतें, अज़मतें और रिफ़ातें हम लूटने के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा तक़वा हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम नूडल्स खा लेंगे और इसके बाद फिर निकलेंगे। हम जब भी हमारे शहर से दूसरे शहर या दूसरे मुल्क को आएंगे ना, तो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका फूड स्टाइल चेंज हो जाएगा, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, आपकी टाइमिंग चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर से आप उसके हिसाब से आप अडेप्ट कर लेंगे ना, जब बिल्कुल आप आराम से इस किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री में आप सरवाइव कर सकते हैं। बस आदमी का नेचर यही है कि स्ट्रगल एंड सरवाइव, यानी हम स्ट्रगल करना है, सर्वाइव करना है बस। और सिर्फ स्ट्रगल और सर्वाइव नहीं है हमारे ज़िंदगी का मकसद। हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कंट्रीब्यूटर बनना चाहिए। हम एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना चाहिए। जब हमारा जनाजा उठेगा, जनाजा उठने से पहले हम कुछ ना कुछ इस दुनिया के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके ही जाना है, वरना सिर्फ स्ट्रगल एंड सर्वाइव करके जाने से हमारा ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रात हो गई, तो 8 बजने वाले हैं। अब थोड़ी देर में बस शुरू होने वाली है। हम अब ये थोड़ा बहुत जूस भी पी लेके और थोड़े स्नैक्स हैं वो भी खा लेके बस आराम कर लेंगे। तो बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम वीगन सिटी को पहुंच गए हैं। यहाँ से बहुत करीब है हमारा रूम। अब तो देखिए
अप्रैल 2 रात 11:55 होने वाला है और 5 मिनट में अप्रैल 3 हो जाएगा। हम मार्च 31 सुबह 6:30 बजे हम निकले थे घर से, तो आज अप्रैल 3 12 o'clock को हम पहुंच गए विगन सिटी को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करोड़ शुक्र एहसान है, हमें सही सलामत के साथ मेरी मंजिल को पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुबारकबाद, कल से रमज़ान शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, कल से और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। गाइस, हम ट्राईसाइकिल लिए हैं, लगेज इसमें रख दिया और मैं पीछे बैठने वाला हूँ। चले घर चलते हैं, यहाँ से बहुत करीब है, 50 पैसों ले रहे हैं, बस हो जाए। हेलो गाइस, हम आ गए विगन सिटी, मैं रूम पे पहुंच गया हूं। अब टाइम 12:30 हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रूम पे पहुंच गया, मैं फ्रेश अप भी हो गया। तो अब हम सोने वाले हैं, आराम करने वाले हैं। और हमारे सीनियर रहमान भाई है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, ये भी एक ब्लॉगर है। जी, मेरा गाइस ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर से आपको अच्छा लगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अगर से आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कीप सपोर्टिंग मी गाइस। तो चलिए, अगर से हुआ तो फिर अगली व्लॉग में मिलेंगे। तो जब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय बाय।